दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ भद्रकाली आपकी रक्षा करें और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इन तीन लोगों से आज इसी वक्त अपना रिश्ता तोड़ लो और इनसे दूरी बना लो, क्योंकि ये तीन आपके शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक शत्रु हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन की हर एक परेशानी, हर एक बेचैनी और नाकामयाबी में इन तीनों का ही योगदान है। और कहीं ना कहीं इन तीनों ने आपको इस प्रकार से घेर कर रखा है, आपकी नजर पर ऐसा एक पर्दा चढ़ा रखा है कि आपको इनकी सच्चाई कभी भी दिखाई नहीं देती है। क्यों ऐसा होता है कि आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं, आपके जीवन में उम्मीद की एक किरण जागती है और दूसरे ही पल अंधेरा छा जाता है। आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट और परेशानी आते चले जा रहे हैं। आप जैसे तैसे एक परेशानी से छुटकारा निकाल पाते हैं, मुक्त हो पाते हैं, दूसरी परेशानी सामने मुंह फाड़ कर खड़ी हो जाती है। कभी कभी तो आपको इतनी उलझन होती है, इतनी परेशानी होती है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आखिर जिंदगी में आपके साथ खेल कौन सा चल रहा है, क्यों आपको राहत का एक पल भी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपसे कम काबिल लोग, आपसे कम योग्य लोग जीवन में कामयाब होते जा रहे हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। और आप जब अपने आप को देखते हैं तो आपको अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो परेशानी है जो आपके साथ भगवान ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं और ना ही ग्रहों की स्थिति आपके लिए नकारात्मक बनी हुई है। सब कुछ ठीक है, फिर भी आपके आसपास तीन ऐसे लोग हैं जो आपको चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं और आपको तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब भला ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जब भी आप कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो इन लोगों को बहुत सुख प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये तीन आपके पिछले जन्मों के शत्रु हैं। ऐसा कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा, क्योंकि इस जन्म में भी ये आपके साथ पूरी शत्रुता निभा रहे हैं। अब इसमें समस्या की बात यह है कि आप इन्हें अब तक पहचान नहीं पाए हैं। तो कौन है ये तीन लोग? इनके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे और कैसे ये आपको हानि पहुंचा रहे हैं, पल पल पर आपको परेशान कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको सब कुछ समझाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो कि हम अपने हर एक वीडियो में बताते ही हैं, जो बेहद ही प्रभावशाली होंगे। कुछ ऐसे तरीके भी बताएंगे, कुछ ऐसी जरूरी और गुप्त बातें भी बताएंगे जिन्हें आपको जानना बहुत आवश्यक है, जिससे आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित कर पाएंगे, धन लक्ष्मी को आकर्षित कर पाएंगे और इन तीन लोगों से मुक्ति भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना। दोस्तों, यदि आपका भाव गहरा है, आप माता से अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो 3 बार लिखना। माता आपके दिल की पुकार अवश्य सुनेगी और आपके ऊपर कृपा अवश्य बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, हम आपके जीवन को बचाने के लिए और उन्नति के रास्ते पर आपको बढ़ाने के लिए एक से एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम दुगनी मेहनत से आपके लिए प्रयास करेंगे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, अब वो जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते ही कुर्बान कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बात तो यह भी सच है कि इतनी जल्दी दुनिया में कोई भी चीज अपना रंग नहीं बदलती है जितनी जल्दी इंसान की नजरें और उसकी नीयत का रंग बदल जाता है। यहाँ तो यह भी पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन अपनों के बीच शत्रु बनकर बैठा हुआ है और पीठ के पीछे घात पे घात किए जा रहा है, और कौन पराया होकर भी अपनों से भी अधिक बढ़ चढ़कर रिश्ते को निभाई चला जा रहा है। इसी उधेड़बुन में जीवन की कहानी गुजर जाती है दोस्तों, और अंत में बस हाथ में रह जाता है तो अपने द्वारा किए गए सत्कर्म
पुण्य कर्म और अपनी आत्मा पर ईश्वर के नाम का लिखा हुआ एक प्रेम बंधन दोस्तों। बस यही इंसान की कमाई है, बाकी सब कुछ यही रह जाना है दोस्तों। अब ऐसे में आपको यह पता लगा पाना बेहद आवश्यक है कि अपने कौन है और पराये कौन है, अन्यथा जीवन नर्क बनते देर नहीं लगती है। जिनके लिए आपने जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया, वे एक पल के लिए भी आपके बारे में नहीं सोचते हैं और ना ही आपकी खुशियों का उन्हें कोई ख्याल है। यहाँ तक कि आपकी खुशियों को बढ़ते हुए देखकर उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। ऐसे अपनों से भगवान ही बचाए और ऐसे ही अपनों से आप घिरे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का बड़ा ही खतरनाक योग यह होता है दोस्तों कि आपको अपने और पराये का फर्क जीवन भर पता नहीं चल पाता है और आपको जहां से उम्मीद नहीं होती है, रिश्तों की ऐसी रूपरेखा आपको देखने को मिलती है। यानी जिससे आपने उम्मीद न की थी वह आपके लिए बढ़ चढ़कर आगे आता है और जिससे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वह वक्त आने पर आपको धोखा दे जाता है। तो चलिए बताते हैं 3 ऐसे आपके छुपे हुए दुश्मनों को जो कि आपका छुपकर बहुत बड़ा घात कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि इस समय ग्रहों की जो चाल है, जो स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपको अपने जीवन में कुछ सावधानियां बरतने की बहुत अधिक आवश्यकता है। सबसे पहली आपको सावधानी यह बरतनी है दोस्तों कि आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार उठते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको उस जगह भी बुराई दिखाई देगी जहां असल में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। कह सकते हैं कि आपके मन में घोर नकारात्मकता का वास होता जा रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं एक भविष्य को लेकर डर छुपा बैठा हुआ है। आपको किसी बात को लेकर बहुत चिंता रहती है, लेकिन आप उसके बारे में किसी से बात नहीं करते हैं। उसके बारे में बात करने से भी आपको डर लगता है और यही चिंता आपको बेचैन बनाए रहती है और अब नकारात्मकता के रूप में बाहर आ रही है। तो आपको अपने मन के विचारों पर काबू करने की आवश्यकता है और भविष्य को लेकर व्यर्थ की चिंताएं करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आपके हाथों में है तो आपका वर्तमान यानी कि आज। यदि आप सच्चे दिल से ईश्वर को याद करते हुए मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य क्यों नहीं सुंदर होगा। तो चिंता करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। अब यह चिंता असल में नकारात्मकता की बीज आपके मन में बो देती है। फिर आपको आज यानी कि वर्तमान में काम करने में भी रुचि नहीं रहती है और यह नकारात्मकता आपके रिश्तों पर भी प्रभाव डालती है। कभी कभी आपको अपने घर परिवार में ऐसी ऐसी बातों पर गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है जिन पे असल में आना नहीं चाहिए और क्रोध में आप ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे आपके अपने दुखी हो जाते हैं और फिर आपको बाद में हालांकि पछतावा अवश्य होता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप समझ नहीं पाते हैं और कब आप नकारात्मक होकर लोगों को क्रोध के वशीभूत होकर अनाप शनाप बात कह जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी नकारात्मकता पर आपको काबू पाना है, ईश्वर में पूरी आस्था रखनी है और भविष्य को लेकर चिंताएं छोड़ देनी है। हालांकि रुपए पैसे की बात की जाए तो स्थिति आपकी सामान्य बनी हुई है, कोई विशेष पैसे रुपए को लेकर नुकसान नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से आपको धन लाभ होने के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की कुछ ऐसी दशा बन रही है कि आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है या फिर आपने किसी काम धंधे व्यापार में पैसा इन्वेस्ट किया था तो वहां से आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि रुपए पैसे की समस्या आपको नहीं रहने वाली है। लेकिन जैसे ही रुपए पैसे की आवक आपके पास होगी वैसे ही पैसा जाने का रास्ता भी बनाकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी कि इनका स्वभाव चंचल है, ये कहीं भी ठहरती नहीं है। तो बेहतर यह होगा कि आप अपने रुपए पैसे को व्यवस्थित प्रयोग करने के पहले से ही प्लान बना लें, विचार बना लें, अन्यथा गलत जगह पर तो यह खर्च हो ही जाएगा, यानी कि फिजूल खर्ची के भी आसार बन रहे हैं। तो सोच समझ कर धन खर्च करें और इसे बचाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति को लेकर किसी विवाद में आप पड़ सकते हैं, कोई झगड़ा भी हो सकता है, संभावना इसकी भी बन रही है। आप अपने रूखे विचारों को और अपने स्वभाव को नियंत्रित करें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके अपने ही लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। पेट को लेकर और छाती और गले के इन्फेक्शन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें, यहाँ आपको तकलीफ हो सकती है। महिलाओं को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, शरीर में दर्द और मौसम से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय आपके जीवन में कार्य की अधिकता की वजह से आप परेशान रहेंगे, आपका मन थोड़ा सा भ्रमित रहेगा, कंफ्यूज
कंफ्यूज रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस कार्य को किस प्रकार से करें और अंत तक आपका कोई ना कोई काम छूट ही जाएगा। दोस्तों, क्योंकि आपका मन बेचैन है और आपके मन में नकारात्मक विचार भी उठ रहे हैं, इस वजह से आप अपने काम को सही तरह से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। सुबह जल्दी जागकर योग प्राणायाम करें, ईश्वर का ध्यान करें, पूजा पाठ करें। इससे आपका मन शांत होगा और आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। साथ ही साथ अपने दिन भर के कार्यों की एक सही सूची और क्रम बनाएं और उसी के अनुसार उन्हें निपटाने की कोशिश करें। इससे जब कार्य खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आपके मन में एक शांति का एहसास रहेगा और आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता पाएंगे। दोस्तों, एक बात याद रखना कि आपकी राशि के जातक सकारात्मकता से ज्यादा नकारात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं, या यूं कहें कि नकारात्मकता आपकी ओर अधिक आकर्षित होती है। इसी वजह से आपका मूड जल्दी जल्दी बदल जाता है, यानी कि एक पल तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन अगले ही पल ऐसा भी हो जाएगा कि लगेगा कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों से कम संपर्क में आएं, लोगों से चर्चा कब करें, क्योंकि आप जिस चर्चा में शामिल होते हैं अक्सर वह विवाद की स्थिति बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपके अंदर एक खूबी यह है कि आप जिस बात को सत्य मानते हैं उस बात को पूरी शक्ति के साथ साबित करना चाहते हैं और दूसरों की बातों को आप कभी कभी अनसुनी भी कर देते हैं। इस वजह से आपके सामने जो लोग हैं वे बौखला जाते हैं और फिर आपकी विवादित स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर आपके द्वारा कही गई बात गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके तरीके थोड़े से गलत हो जाते हैं। तो बेहतर यह होगा कि आप किसी के साथ किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में ना पड़ें, अधिक चर्चाएं ना करें। आपकी राशि में मंगल का गोचर कुछ इस प्रकार का है जो आपको उत्तेजित बनाएगा, आपका स्वभाव आक्रामक बनाएगा, लेकिन आपको मन ही मन बेचैन भी बनाएगा। वैसे तो मंगल ग्रह का नाम मंगल है, लेकिन यह मंगल से कहीं अधिक अमंगलकारी होता है, यानी कि जब इंसान इसके प्रभाव में आता है तो उसके स्वभाव में बड़े विचित्र परिवर्तन आने लगते हैं। वैसे ही आपके जीवन में भी आ रहे हैं। आपके अंदर एक अजीब सी उत्तेजना रहती है, यानी कि वैसे तो आप शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप बिना बात के भड़क जाते हैं और विवादित स्थितियां खुद ही उत्पन्न करने लगते हैं। आक्रामकता आपके स्वभाव में बढ़ती जा रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य है और जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने माथे पर एक लाल टीका लगाकर अवश्य निकलें। दोस्तों, आप माथे पर लाल टीका लगाएंगे और हनुमान जी का पूजन करेंगे, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इससे आपका मंगल शांत हो जाएगा और आपके लिए शुभ सकारात्मक फल देने लगेगा। दोस्तों, याद रखना कि मंगल एक सैनिक है और वह लड़ना जानता है। अब सैनिक होने का एक फायदा और एक नुकसान भी है। फायदा यह है कि यदि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो आप पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे और हार नहीं मानेंगे। लेकिन नुकसान यह है कि यदि आप नकारात्मकता में बह गए तो आप कब अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे यह भी आपको पता नहीं चलेगा। अब ऐसे में आप किसी नए व्यवसाय को यदि प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने ही पहले से चल रहे व्यापार में किसी बड़े बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। अभी इन सब कार्यों को टाल दें। कहीं पर भी आपको अधिक पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जहां जितना जरूरी है उतना ही पैसा खर्चा करना है, क्योंकि आपके जीवन में अभी पैसा आने का दौर है। पैसा आएगा, लेकिन आपको फिजूल खर्ची में पैसा उड़ाना नहीं है। सोच समझकर इसे खर्च करना है, बचा कर रखना है। आगे चल के नई योजनाओं में और विशेष कार्यों में आपको इस पैसे का प्रयोग करना है। दोस्तों, अब कुछ समय के बाद ग्रह स्थिति ऐसी हो जाएगी, यानी कि आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद ग्रह स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपको सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा और उच्च अधिकारियों का भी पूरा समर्थन प्राप्त होगा। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी आ जाएगी। अब चूंकि मंगल का प्रभाव है, इस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा परेशानी का माहौल उत्पन्न हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर बहस या खींचतान हो सकती है। हालांकि स्थिति बाद में सामान्य हो जाएगी, लेकिन संभालनी आपको ही पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत भी आप ही करेंगे। चाहे झगड़ा हो, चाहे विवाद हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसकी शुरुआत आपसे ही होगी, तो फिर संभालना भी आपको ही पड़ेगा। यदि आपने संभल कर
कोई निर्णय नहीं लिया तो बात बहुत अधिक बिगड़ जाएगी। अगले 2 दिनों में यानी कि 48 घंटों के भीतर आपकी किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलने के बाद आपका मूड बुरी तरह से खराब हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यह व्यक्ति आपके भूतकाल से जुड़ा हुआ है और यह आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आएगा जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत बुरा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आपका मन खराब हो जाएगा। अब यह वह स्थिति है कि जब आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बड़ी दुविधा महसूस होगी, यानी आप सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना भी नहीं है। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात आ ही जाए तो आपको अपने शुभ चिंतकों से सलाह मशवरा करना है और परिवार के बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से या फिर उनके ही समकक्ष किसी बड़े बुजुर्ग से आपको चर्चा करनी है। फिर जो निर्णय निकल कर आए उसी पर आपको अमल करना है। अब ऐसा भी होगा कि अगले 48 घंटों में आपका किसी ऐसे कार्य को करने का मन होने लगेगा जो कि सही नहीं है, अनैतिक है, गलत है, असामाजिक है, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना या फिर किसी अन्य प्रकार का गलत कार्य। ऐसे कार्य में आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह भी अति उत्तेजना की वजह से है, मंगल का प्रभाव है। तो दोस्तों आपको इस पर नजर रखनी है। ऐसे किसी भी कार्य में, व्रत में आपको डूबना नहीं है, अन्यथा आपको अपना सम्मान गंवाना पड़ेगा, आपके सम्मान की बहुत बड़ी हानि होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपको धन कमाने के कई अवसर भी मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होंगे जो कि गलत होंगे। उन गलत अवसरों को आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आप फिर से गलती कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, धन कमाने के चक्कर में आप किसी गलत कार्य को ना करें, जैसे कि कोई मोटा कमीशन, रिश्वत लेना या फिर किसी से झूठ बोलकर पैसा कमाना या किसी भी अन्य प्रकार का गलत कार्य, ब्याज वगैरह का पैसा बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। किसी भी प्रकार की दलाली वगैरह यदि आपको मिल रही है तो वो भी आपको नहीं लेनी है। दोस्तों ये कार्य हमारे शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित है। हालांकि ये कार्य आज के समय में पूरी तरह से चलन में है। लोग कमीशन बोल देते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट बोल देते हैं और किसी को बेवकूफ बनाकर पैसे निकालने को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब केवल बदले हुए नाम हैं। हकीकत में इनके असली नाम बहुत ही बुरे हैं, गंदे हैं और हमारी आत्मा पर बहुत ही बुरे बंधन बांध देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन कार्यों को पूरी तरह से वर्जित किया गया है, गलत माना गया है। जी हाँ दोस्तों, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके कार्यस्थल पर और व्यावसायिक स्थल पर आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और वे आपको नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात की संभावना बन रही है क्योंकि आप इस समय आवेग की स्थिति में है। आपका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, एक अजीब सा पर्दा चढ़ा हुआ है, आप जल्दी जोश में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है, आपके विरोधी आपका बहुत अधिक नुकसान करवा सकते हैं। थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उच्च अधिकारियों से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, बुद्धिमान लोगों की संगत आपको लाभ पहुंचाएगी। किसी यात्रा के योग बन रहे हैं, इस यात्रा को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और यदि किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हो तो आपको निश्चित तौर पर जाना है क्योंकि भगवान आपको बुला रहे हैं। और यदि नहीं बन रहा है तब भी आपको कम से कम हनुमान जी के मंदिर तो अवश्य जाना ही होगा क्योंकि हनुमान जी तो आपको हमेशा ही बुलाते हैं और आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य करना ही चाहिए, बेहद ही आवश्यक है दोस्तों आपके लिए यह है। अब आप समझिए कि 4 ऐसे ग्रह हैं जो इंसान का बहुत भारी नुकसान करवा सकते हैं, मंगल, शनि, राहु और केतु। और चारों ही ग्रहों का जो शक्ति शमन है वह हनुमान जी के पास है, यानी कि पूर्ण नियंत्रण हनुमान जी के पास है। अब जो भी जातक हनुमान जी की पूजा पाठ करता है उसे ना तो राहु, ना ही केतु, ना ही शनि और ना ही मंगल पीड़ित कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन काल में किसी प्रकार की परेशानी का एहसास हो तो आपको हनुमान जी का कोई विशेष उपाय करना चाहिए। हमने अपने पिछले कई वीडियो में आपको हनुमान जी के उपाय के बारे में बताया है। यदि आपको उनके बारे में नहीं पता है तो हम आपको अभी हाल फिलहाल में बता दें कि आपको कम से कम 11 दिन का हनुमान जी का उपाय करना चाहिए, जिसमें आपको 11 दिनों तक हनुमान जी के मंदिर शाम के समय रात्रि को 9 बजे के आसपास जाना चाहिए और आटे का, गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यह बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, लेकिन इस उपाय की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर लोग इस उपाय को पूरा कर नहीं पाते हैं और करते भी हैं तो समय की पाबंदी,
मान नहीं पाते हैं, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी उल्टे सीधे टाइम पर जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई संकल्प लेते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो याद रखिए उसमें बाधाएं अवश्य ही आएंगी और ये आने वाली बाधाएं आपको उपाय को पूर्ण करने नहीं देगी। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और बाधाएं यदि आ रही हैं तब भी आपको अपने उपाय को जारी रखना है, तभी देवी देवताओं का सही आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त हो पाती है। तो आपके छुपे हुए शत्रु और मंगल ग्रह, ये दोनों आपके पीछे पड़े हुए हैं आज के समय में। आपको सतर्क रहना है। मंगल के उपाय हमने आपको बता दिए हैं, बस हनुमान जी की पूजा ही इनका सबसे अच्छा उपाय है। घर से जब भी बाहर निकलें तो अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा अवश्य डालकर निकलें और जब अपने घर में वापस आएं तो लौंग के जोड़े को बाहर फेंक कर चले आएं। जब आप काम के लिए बाहर निकलते हैं तभी यह उपाय आपके लिए ठीक रहेगा। तो आपकी बुद्धिमानी और आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है और हनुमान जी की पूजा पाठ और माँ भद्रकाली की कृपा तो आपके पास बनी ही हुई है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न उठता है मन में तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और हनुमान जी की पूरी कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।